नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉर्निंग वोकल रियाज करने के 3 तरीके बताए थे। सबसे पहला हमिंग, दूसरा ओम का अभ्यास और तीसरा सा का अभ्यास। तो आज मैं आपको जो अभ्यास बताने वाला हूँ ये आपने इन्हीं तीनों के साथ इसको जोड़ना है। जब भी आप मॉर्निंग रियाज करना शुरू करें, पहले आपने हमिंग का, ओम का और सा का रियाज करना है, उसके साथ ही इस रियाज को आपने जोड़ के कंटिन्यू करना है। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। हम 3 सप्तकों का अभ्यास करते हैं। पहला सप्तक होता है मंद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक और तीसरा होता है तार सप्तक। तो गायन वालों को, यानी कि जिनका सब्जेक्ट वोकल होता है, उनको ज़्यादा अभ्यास मंद्र सप्तक के स्वरों का करना होता है, क्योंकि मंद्र सप्तक के स्वरों का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे गले में एक बेस बनती है, हमारा गला जो है एक मधुर होता है। और इसका एक फायदा और भी है, जितना हम मंद्र सप्तक के स्वरों का अभ्यास करेंगे हमारा गला उतना ही तार सप्तक में जाने योग्य बनता है। तो चलिए आज आपको मैं मंद्र सप्तक का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप नव सीखिए हैं, आपने संगीत सीखना भी शुरू किया है, तो आप इसका अभ्यास बजा के भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्वरों की नॉलेज है तो आप इसका अभ्यास सा और पा पे करें। अगर आप तानपुरे का प्रयोग करते हैं तो उसका भी कर सकते हैं। तो आज आपको मैं दोनों प्रकार से आपको अभ्यास करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं सा और पा पे अभ्यास करके दिखाऊंगा। आपने भी अपने स्केल का सा और पा बटन प्रेस करना है और ये अभ्यास करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको मैं ये अभ्यास सी शार्प पे करके दिखा रहा हूँ। आपका जो स्केल होगा आप उस पे कर सकते हैं। तो मैंने सा और पा बटन प्रेस करके रखा हुआ है। सबसे पहले आपने सा का अभ्यास करना है। आपने गहरी लंबी सांस भरनी है और सा का उच्चारण करना है। उसके बाद आपने दोबारा से सांस भरनी है, तो मंद्र सप्तक के नी का अभ्यास करना है। उसके बाद धा का अभ्यास करना है। इसी तरह हम नीचे धीरे धीरे नीचे की ओर आते रहेंगे। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने गले पे बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। जहां तक आपका गला आसानी से जा सके वहीं तक आपने जाना है। तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि मेरा जो गला है वो मंद्र सप्तक के गा स्वर तक जा रहा है। ठीक है, तो आपने गले के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। जहां तक आपका गला आसानी से जा सके आपने स्टार्टिंग में वहीं तक अभ्यास रखना है। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपका गला जो है और नीचे की ओर आता रहेगा। तो आज का जो अभ्यास है आपको मैं ये शुद्ध स्वरों में करके दिखा रहा हूँ। अभी हमने सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए हैं। तो चलिए इसका एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ। जिन स्वरों को आपने स्वरों में गाया है उन्हीं को अब आपने आकार में गाना है। तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ।
आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि स्टार्टिंग में आपने हर एक स्वर पे ठहराव करना है, यानी कि एक एक सांस में एक एक स्वर गाना है। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ठहराव करने पे लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आपने, चाहे आप आकार में गा रहे हैं चाहे आप स्वरों में गा रहे हैं, तो आपने स्टार्टिंग में ठहराव करना है, यानी कि हर एक स्वर पे आपने रुकना है। आप 2 बार भी रुक सकते हैं, 1 बार भी रुक सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में आपने लंबे लंबे स्वर गाने हैं। तो चलिए अब आपको मैं इसका अभ्यास कुछ अलंकारों में करके दिखाता हूँ। तो हमने बेसिक अलंकार भी यूज करने चाहिए मंत्र सप्तक के अभ्यास में, नहीं तो हम बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं पहला अलंकार, बिल्कुल बेसिक सा अलंकार, इसमें आपको करके दिखाता हूँ। सा नी नी दा धा पा पा मा मा गा। अब वापस ऊपर की ओर जाएंगे। गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। तो आपने धीरे धीरे इनकी गति बढ़ानी है, यानी कि आपने स्टार्टिंग में जब आप ठहराव से इनका अभ्यास करेंगे तो जैसे 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 आप अलंकार करना शुरू करेंगे तो हल्की हल्की इनकी आपने स्पीड बढ़ाना शुरू करनी है। ठीक है, तो चलिए इसी अलंकार को मैं आपको थोड़ा सा तेज करके दिखाता हूँ। सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। तो इसी को आप आकार में भी गा सकते हैं। तो आप इसकी गति और बढ़ा सकते हैं, जैसे सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा। अब आपको मैं इसमें एक अलंकार और करके दिखाता हूँ। आपने 3 का अलंकार किया होगा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा। ठीक है, इसी को हम इस अलंकार इस अभ्यास में हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सा नी धा पा धा पा मा पा मा गा। गा से वापस ऊपर जाएंगे क्योंकि मेरा गला जो है वो गा तक ही जा रहा है। गा मा पा धा पा दा नी सा। इसको आकार में गाएंगे। आ आ आ तो आपने धीरे धीरे इसकी भी गति बढ़ानी है। तो कैसे हो जाएगा? सा नी दा पा दा पा मा गा गा मा पा दा नी सा। आकार में आ तो इसी तरह आप कुछ अच्छे अच्छे अलंकार तय कर लीजिए, तो उनको आप मंत्र सप्तक के अभ्यास में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूं कि आप बजा के इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं और आपने इसका ध्यान भी रखना है कि आपने स्टार्टिंग में स्पीड कम रखनी है, चाहे आप अलंकार का अभ्यास कर रहे हैं चाहे आप स्वरों का अभ्यास कर रहे हैं। तो आपने स्टार्टिंग में जो आपकी स्पीड है वो कम रखनी है, धीरे धीरे इसकी बढ़ानी है, क्योंकि मंत्र सप्तक में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। मंत्र सप्तक क्या, हमें संगीत के अभ्यास में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, खासकर मंत्र सप्तक के अभ्यास में। तो चलिए आपको मैं बजा के इसको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने सिंपल स्वर गाते गाते नीचे की ओर आना है। सा नी धा पा मा गा।
मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, लेकिन आपने ठहराव के साथ इसका अभ्यास करना है। गा मा पा धा नी सा। अब इसको आकार में आ तो जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया कि आप इसमें अलंकारों का प्रयोग करें, तो उसको भी आप बजा के कर सकते हैं। सा नी नी धा धा पा पा मा गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा। आकार में आ दूसरा अलंकार सा नी दा पा मा गा मा पा धा नी सा। आकार में आ एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि रियाज जो है ये एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर का काम है। अगर आप म्यूजिक फील्ड में रहना चाहते हैं तो आपको जीवन भर रियाज करना पड़ेगा, और रियाज करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप रियाज करिए, धीरे धीरे करिए और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए। ये जो मंदिर सप्ताह का मैंने आपको रियाज दिखाया, आप इसको करिए, ठहराव के साथ करिए और धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाइए, और आप कुछ ही दिनों में असर देखेंगे कि आपके गले में पहले से कहीं ज्यादा असर हुआ होगा। आज का अभ्यास हमने शुद्ध स्वरों में किया, तो अगले वीडियो में मैं आपको राग भैरव में, ठीक है, हम मॉर्निंग रियाज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और राग भैरव की एक बहुत ही प्यारी सी बंदिश लेके आपको सिखाऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।